जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम डिटेल्स में जानेंगे इन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो सीधे इंटरव्यू और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को आज डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले मैं आप सभी को एक डेमो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वह क्या चीज़ है जो महिला का आगे और गाय का पीछे होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको देख करके आपका कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, दिमाग आपका नेगेटिव थॉट्स पे जा रहा होगा, बट इसका पॉजिटिव आंसर कैसे देना है, सही जवाब को इंटरव्यू में कैसे देना है, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि इसका सही जवाब कैसे देंगे हम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपको एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भारी पड़ सकता है, हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स अगर 15 से 20 मिनट इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण बन जाए, इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को आप मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्टे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। आप सभी को इसका आंसर तो पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ होती है, ठीक है। कितने 24 तिल्लियाँ होती है। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का 24 तिल्लियाँ होती है, ठीक है। किस रंग का होता है, तो गहरे नीले रंग की जो गहरे नीले रंग की तिल्लियाँ होती है, ठीक है। अब जानेंगे कि अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र सारनाथ यानी कि वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ, अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र को। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 2, सिलाव खाजा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। सिलाव खाजा एक मिठाई है जो एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रसिद्ध मिठाई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल, क्योंकि ये इसमें जीआई टैग भी लगा हुआ है इस मिठाई पर, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सवाल क्या है आपका, सिलाव खाजा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलाव खाजा बिहार राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। दरअसल खाजा का वास्तविक अर्थ खूब खा, ठीक है। वास्तविक अर्थ क्या होता है इसका, खाजा का अर्थ क्या होता है, खूब खा या जा, ठीक है। खूब खा और जा, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। सिलाव खाजा एक प्रकार की मिठाई है जो 52 परतों में बनी होती है। कितने परत इसमें होते हैं, तो 52 परतों में बना होता है। कौन, सिलाव खाजा, ठीक है, 52 परतों में बनी होती है। बिहार के नालंदा जिला में, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिहार के नालंदा जिला में इस मिठाई का बड़ा महत्व है, ठीक है। बिहार में एक जिला है नालंदा जिला, उसमें सिलाव खाजा मिठाई काफ़ी महत्वपूर्ण मिठाई है, ठीक है। अब आपका ये है सिलाव खाजा जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, जीआई टैग भी मिला हुआ है सिलाव खाजा का। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो चलिए जानते हैं श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। दरअसल श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है, सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम, ठीक है। 1972 के पहले इस देश को इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से, 1972 से पहले शिलोंग नाम से जाना जाता था किसको, श्रीलंका को, ठीक है। 1972 से पहले, ठीक है। लेकिन 1972 में सिलोन नाम बदलकर उसे लंका रखा गया था। श्रीलंका को 1972 के बाद उसे लंका सिर्फ नाम दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, लंका नाम दिया गया था। हालांकि 1978 में इसको आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ा गया, ठीक है। कब, 1978 में श्री जोड़ा गया था। पहले उसको लंका ही बोला जाता था, लेकिन इसको बाद में श्री जोड़ा गया था। तो श्री कब जोड़ा गया था, तो 1978 में जोड़ा गया था। उससे के बाद उसको श्रीलंका बोला जाने लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 4, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में सबसे पहले
मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? किसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था? मुसलमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरबों द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो पता चल गया कि 711 ईस्वी में किया गया था। लेकिन किसने किया था इसके बारे में भी जानेंगे। अरब के तत्कालीन सूबेदार हजाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम, किसके आदेश से? तो हजाज के आदेश से, ठीक है। सूबेदार था वहाँ का, कहाँ का था? तो अरबों का था सूबेदार। उसके आदेश से किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सेना के साथ पश्चिमोत्तर भारत के सिंध पर सफल आक्रमण किया था। कहाँ किया था? तो सिंध पर, ठीक है। पश्चिमोत्तर सिंध पर सफल आक्रमण किया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5। आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा इकलौता देश है जहाँ पीला नदी बहता है? दुनिया में ऐसा कौन सा इकलौता देश है जहाँ पीला नदी बहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरअसल चीन में बहने वाली हुआंग नदी, ठीक है। हुआंग ही नदी पीली रंग की बहती है, ठीक है। कौन सी नदी? तो चीन का एक नदी है जिसका नाम है हुआंग नदी है, जिसने पीला कलर का बहता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 6। बताइए आखिर किस फल को पकने में 2 साल का समय लगता है? तो ऐसा कौन सा फल है जिसको पकने में 2 साल का समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरअसल अनानास को पकने में, अनानास ही वो फल है जिसको पकने में करीब 2 साल लगता है, ठीक है। किसको? अनानास को पकने में करीब 2 साल का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7। क्या आप जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आज हम दूरबीन से देखते हैं ना हर कुछ, उसको हम लोग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। दूरबीन को किसके द्वारा बनाया गया था या आविष्कार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। गैलीलियो उस व्यक्ति का नाम है जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसने दूरबीन को बनाया है। उसका नाम है गैलीलियो नाम है उसका, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 8। आखिर मोर का जीवन काल कितने सालों का होता है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर जो पीकॉक है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरअसल मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका जीवन काल करीब 15 साल का होता है। कितना? करीब 15 सालों का होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं आप, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो इसके वजह से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है तो उसका जीवन काल कितने सालों का है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 9। आखिर वो कौन सी जीव है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सोता नहीं है? ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है? आखिर वो कौन सी जीव है जो जन्म से लेकर कभी भी मरते तक सोता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरअसल आखिर वो जीव है चींटी, ठीक है। चींटी एक ऐसा जीव है जो जन्म से लेकर मरने तक कभी नहीं सोता है। तो फ्रेंड्स, अब वाला सवाल है 10। वो क्या है जिसमें 4 अंगुलियां हैं और 1 अंगूठा पर जान नहीं है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? वो क्या है जिसमें 4 अंगुलियां हैं और 1 अंगूठा भी है पर उसमें जान नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही जवाब देना है इंटरव्यू में। तो सवाल है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा वाली ये बेजान चीज़ है दस्ताना, जिसमें जान नहीं है। क्या है? दस्ताना है जिसमें जान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो
मॉर्निंग में सबसे पहले मैं आप सभी के लिए डेली इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो मिल सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा। तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन है जो डिटेल्स में डिस्कस करना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 11, हवाई जहाज़ से हम कहाँ नहीं जा सकते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, हम हवाई जहाज़ से कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज़ से हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं। कहाँ? अंतरिक्ष में हवाई जहाज़ से हम नहीं जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है 12, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है और एग्जाम में भी आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जमुना की तरह एक पवित्र मानी जाने वाली नदी भी है जो है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की खास नदी है। किसी मध्य प्रदेश और गुजरात की खास नदी है कौन? तो नर्मदा नदी है। ये भारत की एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो उल्टी दिशा में बहती है, भारत की एकमात्र ऐसा नदी है, ठीक है, पहला नदी है जिसने उल्टी दिशा में बहती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13, हवाई जहाज के कितने तेल का टैंक कितने लीटर का होता है। हवाई जहाज के तेल का टैंक कितने लीटर का होता है। ये भी यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के साइज पर निर्भर करता है। हवाई जहाज के साइज पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो फ्रेंड्स हवाई जहाज का फुल टैंक करीब 1.5 लाख लीटर तक होता है, ठीक है। फ्यूल टैंक जो है वो करीब 1.5 लाख लीटर तक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 14, दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर किसे माना जाता है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जानवर किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर बंगाल टाइगर को माना जाता है। किसको? बंगाल टाइगर को दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर माना जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15, इंसान अपने जीवन में कितने साल सोते हुए बिताता है। इंसान अपने जीवन में अपने लाइफ में कितने साल सोते हुए बिताता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसान अपने जीवन में करीब 25 साल सोते हुए बिताता है। कितना? करीब 25 साल सोते हुए बिताता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 16, किस जानवर को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जंगली भेड़िया। जंगली भेड़िया को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। किसको? जंगली भेड़िया है जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 17, वो क्या चीज़ है जो ठंडे में भी पिघलता है। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो ठंडे में भी पिघलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठंडे में भी पिघलने वाली चीज़ है मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती ठंडे में भी पिघलता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 18, दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी था। कौन? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। उसका कार्यकाल कितना था? तो उसका कार्यकाल था 1517 से 1526। कितना? 1517 से 1526 तक उसने अपना उसमें दिल्ली सल्तनत में राज किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 19, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे होते हैं। भारतीय रेलवे के जो लोगो है उसमें कितने स्टार होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे के लोगो में, भारतीय रेलवे के जो लोगो है उसमें कुल 17 स्टार होते हैं। कितना? 17 स्टार होता है। दरअसल ये 17 स्टार भारतीय रेलवे के 17
जोन के बारे में बताता है। किसके बारे में? तो 17 जो जोन है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। पूरे देश में स्थित है ये, ठीक है, पूरे देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है आज का लास्ट और तोड़ फोड़ सवाल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में तो धमाल मचाया हुआ सवाल है, क्योंकि ये हर एक महिला से पूछा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी तो पुरुषों से भी इसको पूछ लेता है, क्योंकि उसे कंफ्यूज करने का रहता है, इसलिए। तो फ्रेंड्स आपका सवाल है 20, ऐसी कौन सी चीज़ है जो महिला को आगे और गाय का पीछे होता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो महिला का आगे और गाय का पीछे होता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा। इसको आप याद रख कर लीजिएगा। और नोट नहीं लेके बैठे हैं तो नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। अब इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी का डब्लू। अंग्रेजी का जो वर्ड है डब्लू, ठीक है, औरत का डब्लू जो होता है वेमेन, ठीक है, फर्स्ट में आ गया ना डब्लू, ठीक है, फर्स्ट में आ गया वेमेन, ठीक है, होता है। और आगे होता है, आगे हो गया डब्लू, और गाय का पीछे, ठीक है, काव, गाय का पीछे हो गया डब्लू, ठीक है, स्पेलिंग में पीछे होता है, स्पेलिंग में पीछे होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एग्ज़ाम में नहीं बल्कि इंटरव्यू में धमाल मचा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं आप सभी को, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आप सभी को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि 1 अगस्त से मैं NCERT की MCQs लाने वाला हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं उसमें इतना डिटेल्स में क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, जो दोबारा वहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में उसको देंगे तो उससे क्वेश्चन दोबारा बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।